हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। डाउन पेंस के इस पार्ट में अभी तक हमने पढ़ा कि इसमें एग्बर्ट और जेनेटा आपस में बात कर रहे हैं और जेनेटा कहती है कि मिसेस स्टीफन लुडबरी ने जो भेजा है उसके लिए उसको थैंक यू लेटर भेजना है। तो एग्बर्ट पूछते हैं कि व्हाट सी सेंड, उन्होंने क्या भेजा है। तो जेनेटा ने कहा कि आई फॉरगेट, आई थिंक इट वाज ए कैलेंडर। एक बार फिर से कैलेंडर की बात आ जाती है। देयर वॉज ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी होती है, सब लोग चुप हो जाते हैं दोनों लोग। द फॉरलॉर्न साइलेंस ऑफ दोज, कि अभी तक डिस्कस कर रहे थे और कैलेंडर के बारे में और उसको गिव अप करने की बात की गई और एक बार फिर से कैलेंडर आ गया कि किसी ने कैलेंडर भेजा है, उसको थैंक यू लेटर भेजना है। तो देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस एंड द forlorn means so lonely and sad silence of those who are bereft of hope and have almost ceased to care, who are bereft of hope जिन्होंने bereft means extremely unhappy and lonely, जो कि बहुत ही अकेले और अनहैप्पी नाखुश हैं, यानी कि बिल्कुल उसकी आशा ही नहीं रही। एंड हैव ऑलमोस्ट सीज टू केयर, और लगभग दूसरे की परवाह करना बंद कर दिया कि लोग क्या जवाब देंगे। द प्रेजेंटली एग्बर्ट स्टार्टेड फ्रॉम हिज सीट, वर्तमान में एग्बर्ट ने अपनी सीट से शुरू किया। विथ एन एयर ऑफ रेजोल्यूशन, और एक दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूत इरादों के साथ उसने शुरू किया कि अब फिनिश ही कर देना है सारा काम। द लाइट ऑफ बैटल वॉज इन हिज आइज, और उसकी आंखों में बहुत ही एक्साइटमेंट था। आप गुस्सा कह सकते हैं, एक्साइटमेंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा था। बैटल ऑफ लाइट ऑफ बैटल वॉज इन हिज आइज। लेट मी कम टू राइटिंग टेबल, ही एक्सक्लेम्ड। उसने जोर से सरप्राइज्ड कह सकते हैं और गुस्से के साथ उसने कहा कि मुझे टेबल पे आने दो। लेट मी कम टू द राइटिंग टेबल, कि मुझे लिखने दो, यानी कि डिक्टेट करने के बाद में नहीं लिखा जा रहा है, तो मैं खुद ही लिख देता हूँ, मुझे आने दो वहाँ पर। कहना ठीक है, खुशी से चढ़ जेनेटा। आर यू गोइंग टू राइट मिसेज लुडबरी और प्रॉपलिंसन्स? क्या मिसेज लुडबरी को आप लिखने जा रहे हैं या प्रॉपलिंसन्स को? एक बार फिर से, टू नीदर, क्या किसी को नहीं लिखने जा रहा हूँ। सेड एग्बर्ट ने कहा, ड्राइंग ए स्टैक ऑफ नोट पेपर टूवर्ड्स हिम, और बहुत सारा कागज़ का ढेर नोट पेपर का उसने उसकी ओर करते हुए कहा कि आई एम गोइंग टू राइट टू द एडिटर ऑफ एवरी इनलाइटेंड टुवार्ड्स हिम यहाँ पर जेनेटा जो है वो मेल है, तो यहाँ पे टुवार्ड्स हिम लिखा हुआ है, तो जेनेटा जो है वो मेल है। तो आई एम गोइंग टू राइट टू द एडिटर ऑफ एवरी इनलाइटेंड एंड इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर इन द किंगडम। कह रहे मैं लिखने जा रहा हूँ संपादक, एडिटर यानी संपादक को, एवरी इनलाइटेंड जो कि बहुत ही जो प्रबुद्ध होते हैं, वह बुद्धिमान और इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली होते हैं समाचार पत्रों के, इन द किंगडम, इस साम्राज्य में। आई एम गोइंग टू सजेस्ट दैट, मैं उनको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। क्या सजेस्ट करने जा रहा हूँ? दैट देयर शुड बी ए सॉर्ट ऑफ एपिस्टोलरी ट्रूथ ऑफ गॉड, यानी कि कह रहे हैं कि एक प्रकार का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रिलेटिंग टू द एपिस्टोलरी मीन्स होता है कि रिलेटिंग टू द राइटिंग ऑफ लेटर्स, पत्र लिखने के विषय में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और स्पेशली कब? ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज़ ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम में, त्योहारों के समय में। फ्रॉम द 24th ऑफ दिसंबर, 24 दिसंबर से लेकर के 3rd और 4 जनवरी तक। इट शैल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट गुड सेंस, कहना कि इसको अच्छे के सेंस में इसको एक अपराध माना जाना चाहिए। एंड गुड फीलिंग टू राइट और एक्सपेक्ट एनी लेटर और कम्युनिकेशन दैट डज नॉट डील विद नेसेसरी इवेंट्स ऑफ द मोमेंट। एंड गुड फीलिंग टू राइट
मतलब कि गुड फीलिंग और गुड सेंस में इसको ऑफेंस माना जाना चाहिए, कि ऐसा मना किया जाना चाहिए कि लोग अवॉइड करें। और एक्सपेक्ट और या किसी तरीके की ऐसी उम्मीद ना करें एनी लेटर या कम्युनिकेशन दैट डज नॉट डील विथ द नेसेसरी इवेंट्स ऑफ द मोमेंट, जो कि कोई ऐसा लेटर या कम्युनिकेशन जो कि संबंध न रखता हो विद द नेसेसरी इवेंट्स ऑफ द मोमेंट, इस क्षण के किसी आवश्यक घटना से संबंधित वो न हो। आंसर्स टू इन्विटेशंस, इन्विटेशंस का जवाब देना। अरेंजमेंट अबाउट ट्रेन्स, अरेंजमेंट ट्रेन का अरेंजमेंट करना। रिन्यूअल ऑफ क्लब सब्सक्रिप्शन, क्लब सब्सक्रिप्शन का रिन्यूअल करना। एंड ऑफ कोर्स वास्तव में ऑल द ऑर्डिनरी एवरीडे अफेयर्स ऑफ बिजनेस, और सामान्य दिनों के जो सारे कार्य होते हैं, सिकनेस है, बीमारी है, इंगेजिंग न्यू कुक्स, नए कुक को इंगेज करना, एंड सो फोर्थ, दीज विल बी डेल्ट विद द यूजुअल मैनर, इन सब को डील किया जाएगा यूजुअल मैनर में एज समथिंग इनएविटेबल, इनएविटेबल जो कि इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट, जिसको कि मना नहीं किया जा सकता है, कि जिनको करना ही होता है। जैसे कि कोविड आया था तो क्या होता कि जो ज़रूरी चीज़ें थी उसके लिए मना नहीं किया गया था, जैसे कि फूड के लिए मना नहीं किया गया था, मेडिसिन के लिए मना नहीं किया गया था। तो कहना है कि ऐसे ही युद्ध स्तर पे होना चाहिए, कि ऐसा हो कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ था कि अफेयर्स ऑफ बिजनेस, सिकनेस, इंगेजिंग न्यू कुक्स एंड सो फोर्थ देयर विल बी डेल्ट विद द यूजुअल मैनर एज समथिंग इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स बोला गया है कि इम्पॉसिबल टू अवॉइड और प्रिवेंट, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता या उनसे बचा नहीं जा सकता। ए लेजिटमेट पार्ट ऑफ डेली लाइफ, लेजिटमेट पार्ट ऑफ और डेली लाइफ, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ की अभिन्न मतलब कि उसको मना न किया जा सके, तर्क संगत हो, लेजिटमेट जो तर्क संगत हो, पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में। बट ऑल द डिवास्टिंग assertions ऑफ करस्पॉन्डेंस, ऑल द डिवास्टिंग बोला गया है कि विध्वंसकारी, नाश करने, मतलब कि विनाशक के रूप में इसको बोला है। ऑल द डिवास्टिंग एक्सर्शन मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग जो एडिशन टू न्यू पार्ट्स, यानी कि जो चीज़ें चल रही हों उसमें अचानक से कुछ एड ऑन हो जाए जिससे कि उसकी मात्रा बढ़ जाए। समथिंग थ्रू एडिशन ऑफ न्यू पार्ट्स, ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज और अमाउंट, कि उसमें तेज़ी से उसमें बढ़ती चली जाए। ऑफ करस्पॉन्डेंस, यानी कि इस टाइम में क्या होता है, जो करस्पॉन्डेंस होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंसिडेंस टू द फेस्टिव सीजन, और ये क्या होता है, किस टाइम में होता है, फेस्टिव सीजन में होता है, जो त्यौहार का समय होता है उस समय होता है। दीज शुड बी स्वेप्ट अवे टू गिव द सीजन ऑफ चांस ऑफ बीइंग रियली फेस्टिव। तो ये क्या होता है कि इससे जो सीज़न ऑफ फेस्टिव, यानी कि त्यौहार का जो सीज़न होता है उसका जो मज़ा होता है वो क्या होता है, वो चला जाता है। ए टाइम ऑफ अनट्रबल्ड यानी कि अनट्रबल्ड टाइम हो, इतना परेशानी भरा ना हो, बहुत हैक्टिक ना हो। अनपंचुएटेड पीस यानी कि शांति हो, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। गुडविल हो, सद्भावना हो, आपस मिलजुल के लोग कर लें। बट यू वुड हैव टू मेक सम एक्नॉलेजमेंट टू प्रेजेंट रिसीव्ड ऑब्जेक्टेड जेनेटा। जेनेटा ने कहा कि आपको क्या करना होगा, यू वुड हैव टू मेक सम एक्नॉलेजमेंट, आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट करना होगा। टू प्रेजेंट रिसीव, जो प्रेजेंट रिसीव हुए हैं आपको उनको एक्नॉलेज करना होगा। अदरवाइज पीपल वुड नेवर नो वेदर दे हैड अराइव्ड सेफली, कि नहीं तो अन्यथा क्या होगा, लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि प्रेजेंट्स जो हैं वो सेफली पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे।
उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आई हैव थॉट ऑफ दैट, मैंने उसके बारे में सोच रखा है, सेड एग्बर्ट ने कहा। एवरी प्रेजेंट दैट वाज सेंट ऑफ वुड बी अकम्पनीड बाई ए टिकट बियरिंग। कह रहे हैं कि जो भी प्रेजेंट जो भी भेजा गया है वो उसमें क्या होगा कि उसमें टिकट होगा विथ टिकट बियरिंग द डेट ऑफ डिस्पैच, उसमें डेट ऑफ डिस्पैच के साथ होगा, एंड सिग्नेचर ऑफ सेंडर, और सेंडर का उसमें सिग्नेचर होगा, एंड सम कन्वेंशनल सिम्बल्स टू शो दैट इट वॉज इंटेंडेड टू ए क्रिसमस और न्यू ईयर गिफ्ट। और उसमें कुछ पारंपरिक जो है सिंबल होगा, उसमें कुछ बना दिया जाएगा, जैसे कि कोई लेटर पोस्ट किया जाता है, अगर वो क्या अर्जेंट होता है तो ऊपर अर्जेंट लिख दिया जाता है ना, तो उसको अर्जेंट कंसीडर किया जाता है। पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो उसमें स्पीड पोस्ट लिख देते हैं, है ना। तो उसी तरह है कि उसमें कन्वेंशनल कुछ पारंपरिक सिंबल उसमें लगा दिया जाएगा, वो न्यू ईयर गिफ्ट है या क्रिसमस का गिफ्ट है। देयर वुड बी काउंटर फॉइल विद द स्पेस, यानी कि वहाँ पे रिसीविंग करने का काउंटर फॉइल मीन्स होता है, आपका वर्ड मीनिंग दिया गया, द पार्ट ऑफ समथिंग सच ए चेक और कार्ड दैट यू कीप एज ए रिकॉर्ड। कह रहे हैं कि एज ए चेक की तरह या कार्ड की तरह, जिसको कि आप अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, आप पेमेंट यू हैव मेड, कि आपने उसका पेमेंट कर दिया है। तो एक काउंटर फॉइल विद स्पेस ऑफ रेसिपेंट नेम, उसके थोड़ा सा स्पेस भी होगा जिसमें कि रेसिपेंट नेम होगा और डेट ऑफ अराइवल होगा, उसके में डेट ऑफ अराइवल होगा, एंड ऑल यू वुड हैव टू डू विथ टू साइन, और ये सब आपको करना है विथ साइन, आपको साइन कर देना है, डेट ऑफ काउंटर फॉइल, डेट द काउंटर फॉइल, और काउंटर फॉइल पे डेट डाल देना है, एड द कन्वेंशनल सिंबल, और उस पर कन्वेंशनल सिंबल को एड ऑन कर देना है, इंडिकेटिंग हार्टफेल्ट थैंक्स, हार्टफेल्ट यानी कि हृदय से धन्यवाद, एंड ग्रेटिफाइड सरप्राइज। ग्रेटिफाइड मीन्स होता है कि टू गिव समबडी प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफाइड है ना, किसी को प्लेजर या सेटिस्फैक्शन देना, सरप्राइज आश्चर्य। तो ग्रेटिफाइड सरप्राइज, पुट द थिंग इनटू एन एनवेलप एंड पोस्टेड, और उसको क्या करना है कि आपको एनवेलप में डाल देना है, लिफाफे में डाल देना है और उसको पोस्ट कर देना है। इसकी आगे लेसन के आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।